हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप। ठीक है, हम देख रहे थे कि जो आपकी अनियन की जो रूट होती है उसमें किस प्रकार से डिवीजन पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमने थ्योरी पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें आपने क्या कहे थे कि कौन कौन से इवेंट होते हैं माइटोसिस के दौरान, आपके पास कौन कौन से इवेंट आते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। तो जो आपका थ्योरी पोर्शन बचा है उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिमुलेटर एनिमेशन के थ्रू जानेंगे कि जो प्रैक्टिकल है वो आप किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एम था अवर एम इज टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन टिप रूट टू स्टडी माइटोसिस। आपको क्या करना है, जो अनियन की रूट टिप थी उसमें आपको माइटोसिस को स्टडी करना था। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, अब सेल में क्या होता है, जब उस सेल की ग्रोथ उसके क्या होता है वो मेच्योर हो, यानी कि उसमें परिपक्वता के लिए यहाँ पे जो सेल हैं उनमें नए सेल ऐड होते हैं। जो नए सेल ऐड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे डिवीजन पाया जाता है। जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें डिवीजन पाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो आपको बताया गया है कि जो डिवीजन है, जो विभाजन है, वो दो प्रकार से होता है, माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है। ठीक है, आपको स्टडी क्या करनी है, माइटोसिस को आपको स्टडी करना है कि माइटोसिस किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पे माइटोसिस की बात आती है, आपने कहा कि माइटोसिस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, डेड सेल को रिप्लेस करती है। माइटोसिस में होता क्या है, आपने कहा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। आपने कहा कि मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डिक्रीज होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। आपने कहा कि जो माइटोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो यहाँ पर क्या होती है, एक तो ग्रोथ करेगी, एक तो क्या करेगी, वृद्धि करती है। दूसरा आपने कहा डेड सेल को क्या करेगी, रिप्लेस करती है। डेड सेल कैसे रिप्लेस होती है, हमने कहा था कि जैसे सर्दियों के टाइम पे आपकी स्किन निकलती है, तो वो जो स्किन निकल रही है वो क्या है, आपकी डेड सेल्स हैं, उनकी बदले में वहाँ पे नए सेल्स भी बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, आपने कहा माइटोसिस के द्वारा बनते हैं। माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो सारी यूकैरियोट सेल्स में होती है, जिसमें कि एक सेल क्या होती है, दो सेल में टूट जाती है। ठीक है, जिसमें पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी माइटोसिस की प्रोसेस होती है, दो इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो दो सेल बनते हैं। इससे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होगी, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखे कि जो यहाँ पर इवेंट्स होते हैं माइटोसिस के इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला आता है प्रोफेज। प्रोफेज, इससे भी पहले क्या होता है कि यहाँ पर हमने कहा कि जब यहाँ पे सेल साइकिल को आप पढ़ते हैं, तो सेल साइकिल को आप पढ़ते हैं, पहला आता है इंटरफेज, दूसरा आता है एम फेज। एम फेज में डिवीजन फेज आता है, इंटरफेज में प्रिपरेशन चलती है। हमने कहा कि जो यहाँ पर इंटरफेज है वो होती है 23 घंटे की। 23 घंटे में क्या होती है, प्रिपरेशन चलती रहती है यहाँ पर। उसके बाद आता है एम फेज, और एम फेज में क्या चलता है, आपका जो मेन डिवीजन होता है वो होता है एम फेज में। अब इंटरफेज की भी आपको अलग अलग हमने टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आपके पास क्या आता है, इंटरफेज आता है, और आपके पास आता है एम फेज। एम फेज की फुल फॉर्म है माइटोटिक फेज, आपके पास आती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो एम फेज है ये 23 घंटे चलती है और 1 घंटे की आपकी माइटोटिक फेज चलती है। टोटल आपके पास 24 घंटे हो गए हैं। ठीक है, अब इंटरफेज आपकी तीन भाग में डिवाइड होती है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं इंटरफेज के। तो G1 फेज में क्या होती है, सेल्स मेच्योर होती हैं, प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसी के साथ ही ऑर्गेनेलिज भी यहाँ पे रेप्लिकेट करती हैं। दूसरा यहाँ पे जो एस फेज आता है, एस फेज में आपका जो डीएनए का जो अमाउंट है या जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो डबल होता है, आपका डीएनए कॉपी यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी के साथ आपने कहा कि जो G2 होता है, G2 में क्या होता है, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चलती है, प्लस कुछ ऑर्गेनेलिज यहाँ पे रह गई थी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था और जैसे कि प्लास्टिड था, उसके यहाँ पे क्या चलती है, रेप्लिकेशन होती है। तो ये तो प्रिपरेशन थी किसकी, यहाँ पर डिवीजन की प्रिपरेशन थी। अब जो डिवीजन होगा वो यहाँ पर होगा।
ठीक है। जैसे कि आपने क्या कहा, अगर आप खाना बना रहे हैं, आपको दाल बनानी है, तो आप क्या करते हैं, दाल को आपने निकाला, आपने मसाले निकाले, आपको तेल चाहिए, आपको जो भी चीजें चाहिए आप इकट्ठी कर रहे हैं, तो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस है। आप दाल को बना रहे हैं, दाल आपकी पक रही है, आपने सब कुछ चीजें डाली और आप दाल पक रही है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो आपने क्या कहा, इंटरफेज में अभी प्रिपरेशन चल रही है, मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सेल डिवाइड कर सके, क्योंकि हमने क्या कहा था, कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगी तो कैसे डिवाइड करेगी, सेल में जो भी अमाउंट है, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो ऑर्गेनेलीज है, उनका अमाउंट जब डबल हो जाएगा तभी सेल यहाँ पर डिवाइड करेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक के फेज आपके पास अलग अलग यहाँ पर आते हैं। वो जो फेज होते हैं उसमें आप बात करेंगे प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज की, टीलोफेज की। क्या क्या होते हैं आप डिस्कस कर चुके थे। आपने कहा प्रोफेज की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो क्रोमोसोम है वो डेंस होने लगते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, डिसअपेयर होने लगती है। ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पर क्या होती है, डिसअपेयर होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, आपने कहा क्रोमोसोम और ठीक यहाँ पर हो जाते हैं और अब क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस हम कर चुके हैं, आपने चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, इन एनाफेज ईच क्रोमैटिड पेयर सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रोमेयर एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट एंड सेल बाय स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पे क्या हो गए हैं, जो क्रोमोसोम थे, जो क्रोमैटिड थे, आपने क्या बोला, क्रोमोसोम में क्या बनी, उनकी कॉपी जब बनी तो वहां पे हम उन्हें हमने कहा था क्रोमैटिड। ठीक है, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड थी वो अब वहां पे क्या हो गई है, अलग अलग यहाँ पर हो गई हैं। एंड यहाँ पर आपने क्या कहा, द सेल मेम्ब्रेन बिगेन टू पिंच एट द सेंटर। टीलोफेज में क्या हुआ, आपने कहा जो भी प्रोफेज में हुआ था उसका जस्ट अपोजिट टीलोफेज में हमने देखा। हमने कहा कि जो यहाँ पर स्पिंडल थे वो डिसअपेयर होने लग गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अनकॉइल होने लग गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी है, सेल ऑर्गेनेलीज वहां पर फिर से बनने लगी। तो ये आपके पास आते हैं कुछ अलग अलग फेज। आपने कहा यह इंटरफेज के स्टेजेस हैं आपके पास। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, आपने कहा ये सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। फिर आपने कहा कि जो प्रोफेज है वो दो प्रकार का होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में आपको दोनों डायग्राम आपको दिखाई दिए हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिख रही है, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इजिली आप विजिबल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको। यहाँ पर आपने क्या कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो गई है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, लेकिन लेट प्रोफेज में आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। अब आता है मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज में आपने क्या कहा, मेटाफेज स्टेज में आपने क्या कहा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया था। ये आपके क्रोमैटिड थे, ये आपके क्रोमैटिड थे, और आपके क्रोमैटिड से अब जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, अब आता है एनाफेज आपके पास। अर्ली एनाफेज में क्या दिखाया गया है कि जो स्पिंडल फाइबर है और डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो गए। यहाँ पे आपने क्या कहा, ये जो क्रोमैटिड है ये आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कुछ ऊपर की ओर बट गए हैं, कुछ नीचे की ओर बट गए हैं। डॉटर क्रोमोसोम्स यहाँ पर बन गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, डिवीजन हो गया है। लेट एनाफेज में आपने क्या देखा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो गई हैं, ऊपर की ओर और नीचे की ओर यहाँ पर अरेंज हो गई हैं। और लास्ट आपके पास आता है टीलोपेज। टीलोपेज में आपने क्या कहा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है यहाँ पे। ठीक है, बन गई है। यहाँ पे सेल प्लेट आ गई है, यहाँ से क्या होगा, डिवीजन होगा, और अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी, दो सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी हैं। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने पढ़ा द स्टेज और फेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड इंटरफेज. It is the non-dividing phase of the cell cycle between a two successive cells division. Mitosis is only part of the cell cycle. Most of life of a cell is spent in interphase. यानी कि मोस्टली जो सेल होती है वो इंटरफेज में रहती है। ठीक है, इंटरफेज में रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी ही सेल डिवाइडिंग नहीं होती हैं, सभी सेल में डिवीजन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने कहा कि आपके जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में आपका डिवीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि मोस्टली जो सेल होती है वो इंटरफेज में रहते हैं। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस,
G1, S एंड G2। आपको ये कहा गया कि इंटरफेज के 3 फेज आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब आपके पास बात आती है कि जो अनियन की रूट टिप है उसमें जो माइटोसिस होती है वो किस प्रकार से होती है। आपने कहा द मेरिस्टेमेटिक सेल्स लोकेटेड इन अ रूट टिप्स प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल किन्हें कहते हैं। आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा है, आपने टिश्यू के बारे में जब पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि सेल्स को मिला करके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं को मिला करके आपके पास ऊतक बनते हैं। आपने कहा ऊतक 2 प्रकार के होंगे क्योंकि सेल क्या पाई जा रही है, आपने कहा कि सेल सारे ही ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, तो आपने कहा ऊतक 2 प्रकार के हमने पढ़े। हमने कहा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, क्योंकि दोनों में ही टिश्यू पाया जा रहा है, प्लांट में भी टिश्यू पाया जा रहा है, एनिमल में भी टिश्यू पाया जा रहा है, तो आपने 2 प्रकार के टिश्यू के बारे में यहाँ पर बात की थी। जब आपने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने कहा था जो प्लांट टिश्यू वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप विभज्योतक ऊतक कहते हैं और परमानेंट टिश्यू को आप स्थायी ऊतक कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आपके पास 3 प्रकार के आ रहे थे। आपने कहा था एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, 3 प्रकार के आपके पास टिश्यू होते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है। फंक्शन इनका मेनली क्या है, मुख्य कार्य क्या है कि वृद्धि हो, प्लांट की वृद्धि हो। वृद्धि कैसे हो, प्लांट की हाइट बने बढ़े, ठीक है। प्लांट में क्या है, जो प्लांट की जो तने हैं, तने की हाइट बढ़े, तने की मोटाई बढ़े, यही इनका मेन पर्पज होता है। तो आपको क्या कहा गया है, आपने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, रूट की टिप पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रूट की टिप पर प्रेजेंट होंगी तो आपने कहा कि यहाँ पर वृद्धि भी पाई जाएगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम ही क्या है, आपने कहा कि डिवाइड होना, विभज्योतक ऊतक का काम ही क्या है कि उसमें विभाजन हो, वहां पे वृद्धि हो। The chromosomes of a monocotyledon plant is large and more visible, ठीक है। जो मोनोकॉटलीडॉन प्लांट्स होते हैं उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं और विजिबल होते हैं। therefore onion root tips are used to study mitosis, इसीलिए हमने अनियन को क्या किया, हमने उनको माइटोसिस की स्टडी करने के लिए चूज किया है। पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों आपने अनियन को ही चूज किया, आप माइटोसिस को स्टडी करना चाहते थे, आपका मेन जो एम था, आपका जो उद्देश्य था वो क्या था, वो ये था कि आप प्लांट सेल में जाने कि माइटोसिस किस प्रकार से हो रही है। तो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि क्या रीजन है कि आपने अनियन को ही चूज किया यहाँ पर माइटोसिस की स्टडी करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो मोनोकॉटलीडॉन्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इसीलिए वो विजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनियन क्या है, मोनोकॉट है, तो इसीलिए आपने क्या किया, अनियन को यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल के लिए चूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सेल्स एंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टाइम टेकन फॉर माइटोसिस में वेरी, माइटोसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड टाइम। आपने क्या कहा कि सेल के आधार पर, किसी स्पीशीज के आधार पर, आपने कहा समय के आधार पर जो माइटोसिस होता है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि माइटोसिस किससे इन्फ्लुएंस होता है, आपने कहा टेम्परेचर और टाइम से, टेम्परेचर कैसा है और समय कौन सा है, ठीक है। तो चलिए आपके पास एक इमेज आती है माइटोसिस इन अनियन रूट टिप, इस प्रकार की इमेज आपको यहाँ पर माइटोसिस में दिखेगी, ठीक है, जो कि आपको क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोसीजर में क्या क्या चीजें आप करेंगे, आपने कहा आपको क्या क्या मटेरियल यहाँ पे चाहिए, आपको बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसे आप क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आप सारे ही मटेरियल्स को यहाँ पर यूज करेंगे और आप देखेंगे किस मटेरियल का क्या काम है। जो कॉमन मटेरियल होता है जैसे कि बर्नर हो गया है, कवर स्लिप आपके पास आ गई है, फिल्टर पेपर है, वाटर है, आपके पास वॉच ग्लासेस हैं, फॉरसेप है, ग्लास स्लाइड है, ब्लेड है, ड्रॉपर है, नीडल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कॉमन है, ये आप यूज करते रहते हैं। आपके पास नया क्या है, आपने कहा एक तो आपका अनियन है जिसपे आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे भी आप क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं अपने प्रैक्टिकल में, ठीक है। एसिटो अल्कोहल आप यूज करेंगे, एसिटोक्रेमाइन स्टेन आप यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपके पास क्या है, नए मटेरियल यहाँ पर आ गए हैं। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिमेशन के थ्रू जानेंगे किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद आप सिमुलेटर में क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे।
Study of mitosis in onion. ये आपका एम है जो कि आप अच्छे से जानते हैं। आपको माइटोसिस को स्टडी करना है किसमें? अनियन रूट टिप में। Materials required: droppers, forceps. देखिए जो जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको किस चीज को क्या बोलना है। आप देखिए ये आपके पास मटेरियल आ रहा है। Needle, cover slip, glass slide, filter paper, aceto alcohol 1:3, methyl lactic acid, ethanol in a beer, onion, beaker containing water, N/10 hydrochloric acid, acetylcarmine scale, watch glass, blade, compound microscope, and burner. Procedure. यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। Take an onion and place it on the tile. Carefully remove the dry roots present using a sharp blade. Grow root tips by placing the bulbs in a beaker filled with water. New roots may take 3 to 6 days to grow. देखिए फिर से देखिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक अनियन को लिया, ठीक है। Tips by placing the bulb. अब आपने इस प्रकार से क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में पानी था, आपने जो अनियन था उसे इस प्रकार से डाल दिया पानी उस बीकर में कि अनियन ऊपर रहे और उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ पे रहे, पानी में आ जाएं। Beaker filled with water. New roots may take 3 to 6 days to grow. अब यहाँ पे आपको बताया गया कि नई रूट आने में 3 से 6 दिन लगेंगे, ठीक है। इतने दिन आपको क्या करना है, वेट करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। Cut off 2 to 3 centimeters of freshly grown roots and let them. अब आपने क्या करना है, जो आपकी नई रूट्स बनी हैं, जो नीचे से आपको नई रूट्स दिखाई दी हैं, उन्हें आपको इस प्रकार से कट कर लेना है। A watch glass. Using a forceps, transfer the vial containing freshly prepared fixative of acetyl alcohol. अब आपने उसे क्या किया, एसिटो अल्कोहल में आपने डाल दिया। आपने क्या किया, जो आपकी फ्रेश रूट थी, जो नई रूट आपको दिखाई दी थी, आपने उन्हें निकाला और उसके बाद आपने एसिटो अल्कोहल में उसे डाल दिया है, ठीक है। 1:3 glacial acetic acid, ethanol. Keep the root tips in the fixative for 24 hours. अब आप इसी प्रकार से जो रूट है उसे आप 24 घंटे तक रख लेंगे। Using a forceps, take one root and place it on a clean glass slide. अब आपने क्या किया, 24 घंटे बाद रूट आपने निकाली और आपने उसे ग्लास स्लाइड पे इस प्रकार से रख दिया है। Using a dropper, place 1 drop of N/10 HCl on the root tip, followed by 2 to 3 drops of acetylcarmine scale. चलिए अब आपने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पर लिया और कुछ ड्रॉप आपने स्लाइड पे डाल दी हैं। Carmine scale. अब आप देखिए आप क्या करें, एसिटो कार्बाइन स्टेन को ले रहे हैं और उसे आप क्या करेंगे, स्लाइड पर डाल लेंगे। Warm it slightly on the burner. नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने बर्नर पे थोड़ा सा स्लाइड को क्या किया है, वार्म कर लिया है, गर्म कर लिया, यानी कि हीट आपने यहाँ पर दी है। That the stain is not dried up. आपको ये बताइए कि ध्यान रखिए कि जो आपकी स्लाइड है वो पूरी ना सूखे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो वहां पर वेट रहे। Blot the excess stain using filter paper. चलिए अब आपने एक्स्ट्रा स्टेन को यहाँ पर हटाना है, उसके बाद आपने कवर स्लिप से अपने ऑब्जेक्ट को कवर कर लेना है। Using a blade,
Cut the comparatively more steel-tipped portion of the root, retain it on the slide and discard the remaining portion. आपने क्या किया, आप रूट का बहुत बड़ा पीस वहां पे नहीं रखेंगे, आपने बहुत छोटा सा पीस कट किया और उसे वहीं पे रहने दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड करेंगे। After that, put 1 drop of water on the root tip. Mount a cover slip on it using a needle. Now, slowly tap the cover slip using the blunt end of the needle so that the meristematic tissue of the root tip below the cover slip is properly squashed and spread as a thin layer of cells. This preparation of onion root tip cells is now ready for the study of mitosis. चलिए, अब इस प्रकार से आपकी जो स्लाइड है वो बिल्कुल तैयार है। आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। Under the compound microscope and observe the different stages of mitosis. ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइटोसिस के आपको अलग अलग फेजेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको अलग अलग यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कौन सा फेज, एनाफेज आपको दिखाया गया है। ठीक है, एनाफेज आपको दिखाई दिया है। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग सेल में क्या देख रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अलग स्टेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको अलग स्टेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपने अलग स्टेज देखी है। सारे ही स्टेजेस आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, इतनी ही क्लियरली आपको माइटोसिस वहां पर दिखाई देगा। Various stages of mitosis are जितनी इमेजेस आपने स्टडी की हैं उतनी ही इमेजेस आपको वहां पर भी दिखाई देंगी जब आप अपनी स्लाइड को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। phase, metaphase, anaphase, and telophase. चलिए, अगर आप सिमुलेटर में अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने क्या देखा, देखिए। कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या आती है, इमेज आती है। देखिए, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपको अलग अलग सेल दिखाई दे रही है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, और जो आपको बीच में ये ब्राउन कलर के या पर्पल कलर के आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये आपको क्रोमोसोम की स्थिति दिखाई दे रही है। तो हर एक सेल में अलग अलग स्थिति आपको दिखाई दे रही है। ये आपको बताती है कि माइटोसिस यहाँ पर हो रही है और अलग अलग स्टेजेस में हो रही है। देखिए, अब आप और क्लियरली देख सकते हैं, ये हैं यहाँ पर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, और क्रोमोसोम को अगर आप यहाँ पे देखें, ये एनाफेज आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ये आपने क्या कहा, ये बीच में जो प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है। अगर आप पर्टिकुलरली इस सेल को देखेंगे या आप इस सेल को देख रहे हैं तो इनमें क्या है, आपने कहा कि इनमें क्या है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। या फिर इस सेल को देखिए या इस सेल को देखिए, इन सेल्स में क्या है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो आपको दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बीच में क्या बन रही है, प्लेट बन रही है, और यहीं से क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जब भी आप अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, आपने ध्यान देना है कि किन किन चीजों को आपने वहां पर ध्यान देना है, कौन कौन से मटेरियल आप यूज करेंगे। उससे पहले आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि किस सेल में क्या हो रहा है। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है। आप जान पाएंगे प्रोफेज में क्या हुआ या मेटाफेज में क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इजिली अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास इस प्रकार से हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपने
माइटोसिस के बारे में पढ़ा है, क्या होता है माइटोसिस, कितनी फेजेस यहाँ पर होती हैं। इसी के साथ आपने देखा कि आप अनियन में किस प्रकार से देखेंगे, अनियन की रूट टिप है उसमें आप किस प्रकार से देखेंगे कि ग्रोथ यहाँ पर कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर देख लेते कि अभी तक हमने कितने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए हैं। सबसे पहले आपने देख लिया है कि आप पॉलन जर्मिनेशन किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, पॉलन जर्मिनेशन को हमने स्टडी किया है। आपने सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उन्हें स्टडी आपने किया है। आपने स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूटिक, यानी कि अनियन में आपने देखा कि कैसे माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। इसी के साथ आपने क्या किया है, स्टडी ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है ये आपने देखा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रैक्टिकल आते हैं जो कि हम टाइम टू टाइम यहाँ पर स्टडी करते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वहां पर हम क्या करेंगे, जेनेटिक्स से हम एक प्रैक्टिकल को ले लेंगे जिसमें आपके पास एक प्रैक्टिकल है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा आपके पास आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, दो प्रैक्टिकल आते हैं आपके पास जेनेटिक के, क्योंकि हम ये चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपका स्टडी पोर्शन, आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले एक समरी के तौर पर देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या पढ़ा था आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स यहाँ पर करेंगे, परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आप लैब में देख सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप क्या करेंगे, घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।